शिवोहम। कहते हैं भगवान ने 4 चीज़ें सबको दी हैं। पहला, भूख। अपने तन को पुष्ट व स्वस्थ रखने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। दूसरा, निद्रा। जब तन दिन भर के काम काज से या किसी मानसिक कार्य के कारण थक के चूर हो जाता है, तब इस तन और मन को सुकून देने के लिए हम निद्रा का सहारा लेते हैं और अपनी थकान को दूर करते हैं। तीसरा, मैथुन। जीव हो या पशु पक्षी, हर कोई अपने वंश की वृद्धि करना चाहता है और उसे आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। और चौथा है भय। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं अक्सर हम भय का शिकार हो जाते हैं और इन सब के बीच में एक बड़ी बात, बुरी नज़र। अक्सर हमें ये लगता है जब संकट अधिक आ जाता है तो हमें लगता है कि हमें किसी की बुरी नज़र लग गई है। बच्चा यदि अस्वस्थ अधिक हो जाए, ठीक से खाए पिए नहीं और उसका विकास कहीं ना कहीं बड़ी धीमी गति से होने लगे, तब हमें लगता है कि हमारे बच्चे को कहीं ना कहीं बुरी नज़र लग गई है। ऐसे में माता पिता का परेशान होना स्वाभाविक है। आज मैं आपके साथ इन दोनों ही समस्याओं को निवारण करने के लिए आई हूँ। भय और बुरी नज़र दोनों ही कहीं ना कहीं हमारी उन्नति के मार्ग में बाधक होते हैं। भय एक ऐसा, कहना चाहिए ना, एक ऐसा दोष है जो अपने ही माया जाल के बुने हुए माया जाल में अपने आप को ही फंसाता चला जाता है। अगर आजकल की भाषा में मैं कहूँ तो उसे हम डिप्रेशन भी कहते हैं। कभी कभी हम किसी सुनी सुनाई बातों से भय को महसूस करने लगते हैं। कभी अतीत में हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ होता है जो कि अच्छा नहीं होता, हम बार बार उसे याद करके भय को प्राप्त हो जाते हैं। कभी कभी रात को बुरे सपने आते हैं जो दिन भर में हम सोचते हैं या सुनते हैं या कहीं देखते हैं या पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं जब हमारे मस्तिष्क पे प्रभाव डालता है तो रात को बुरा सपन बन के हमारे पास आता है और उससे हम भयभीत हो जाते हैं। संतान जब घर से बाहर जाती है या पिता या पति या पुत्र बाहर जाता है तो माताएं बहनें जब तक वो शाम को घर सही सलामत नहीं आ जाते, कहीं ना कहीं अकेले बैठती हैं तो भय को प्राप्त हो जाती हैं और मन में बुरे विचार आना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी बनते हुए काम भी अक्सर बिगड़ने शुरू हो जाते हैं या हम सफल नहीं हो पाते हैं उन कामों को करने में, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं किसी की नज़र हमें लग गई है जिसके कारण हम अपने कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो आज मैं इन दोनों ही समस्याओं का निवारण लेके आई हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बुरी नज़र की। बच्चे जब छोटे होते हैं तो अक्सर ये समस्या होती है कि वो ज़्यादा कुछ बता नहीं पाते हैं, लेकिन कई बार
रात में अक्सर रोना शुरू कर देते हैं, या कहीं उन्हें बाहर ले जाओ तो वापस आने के बाद कुछ ढीले से, कुछ अस्वस्थ से रहते हैं, ठीक से खाते पीते नहीं हैं, तब हमें लगता है कि शायद बच्चे पे बुरी नज़र है। तो इसका समस्या का समाधान जानने के लिए हम बड़े उत्सुक हो जाते हैं कि अरे कोई हमें बताए, कोई हमारा मार्गदर्शन करे कि कैसे हम अपने बच्चे की बुरी नज़र को उतार सके। यूं तो हर माता पिता अपने बच्चे की नज़र जरूर उतारते होंगे, ये मैं जानती हूँ। चाहे वो जल से उतारते हों, चाहे वो मिर्ची से उतारते हों, चाहे वो तेल की बाती से उतारते हों उसे। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि जो हमने किया है वो पूर्ण नहीं है। पहली बात, हमारे यहाँ जब बच्चे की नज़र उतारी जाती है तो माता और पिता में से पिता जो है वो बच्चे की बुरी नज़र उतारने में अधिक सक्षम होते हैं, क्योंकि पिता को सूर्य का अंश कहा जाता है। कहते हैं पिता में सूर्य का तेज होता है। तो पिता जब अपने संतान की बुरी नज़र को उतारता है और वो तेज अपना जब बच्चे में भेजते हैं तो वो सारी की सारी बुरी नज़र को काट डालता है। माता को चंद्र कहा गया है, इसीलिए चंद्र की जो शीतलता है, जो सौम्यता है, वो कहीं ना कहीं उतनी सक्षम नहीं हो पाती है बच्चे की बुरी नज़र उतारने में जितना पिता अधिक सक्षम होता है। ऐसा नहीं है कि माँ उतार नहीं सकती, माँ भी उतारती है। लेकिन आज मैं आपको ऐसा उपाय देने जा रही हूँ जिसे माता करेगी तो अधिक लाभदायक होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, पिता देर से घर आ पाते हैं या कहीं बाहर टूर पे होते हैं, तो माता को ये लगता है कि अरे मैं बच्चे की नज़र उतारूं या नहीं उतारूं, कुछ होगा नहीं होगा, तो माँ परेशान हो जाती है। तो आज मैं आपको ऐसा उपाय देने जा रही हूँ कि आप अगर अपने बच्चे की नज़र उतारोगे तो पूर्ण रूप से आपका बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। और वैसे तो ये जो उपाय है, जो ये स्तुति है, जो ये कवच मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये माता और पिता दोनों कर सकते हैं। और ये दोनों लोगों के लिए, अर्थात जिनको बुरी नज़र लगी हो उनके लिए भी है और जिनको भय लगता हो उनके लिए भी है, किसी को बुरे स्वप्न आते हो उनके लिए भी है। तो जो कोई भी इस कवच का पाठ करेगा उसे ना तो भय लगेगा और वो बुरी नज़र से भी मुक्त हो जाएगा। यदि आप रोज इसका पाठ करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बड़ी शांति का भी अनुभव होगा। ये कवच ब्राह्मणों ने उस समय गाया था जब वृंदावन में ठाकुर जी पे बार बार कंस के भेजे हुए राक्षस जो थे वो वार करते थे आगे। तब माँ यशोदा और नंद बाबा ने ब्राह्मणों से प्रार्थना करी कि आप कोई ऐसा उपाय करिए कि हमें भय से मुक्ति मिले और हमारा लाला, हमारा लाडला डेसर, वो भी बुरी नज़र से बचा रहे, क्योंकि उन पे बार बार हमले हो रहे हैं। तो इन हमलों से, इन संकटों से हमारे लाला की रक्षा हो, आप ऐसा कोई उपाय करिए। तब ब्राह्मणों ने ये स्तुति करके श्री कृष्ण की बुरी नज़र को उतारा था और नंद बाबा और माँ यशोदा को भय से मुक्त किया था। आप शंका मत कीजिएगा, क्योंकि भगवान तो सर्वे सर्वेश्वर हैं
भला उन्हें किसकी नज़र लग सकती है। लेकिन जब प्रभु लीला करते हैं, जब प्रभु अपनी माँ की गोद में आके सुकून प्राप्त करते हैं और अपनी लीलाओं से पूरे ब्रजमंडल को शोभित करते हैं, तो ये जो स्तुति है, ये जो ब्राह्मणों को मान दिया गया है, ये मेरे ठाकुर जी की, मेरे कान्हा जी की लीला का ही एक अंश है। तो मैं बताती हूँ आपको क्या कहना है। ये जो नज़र है आप जल से भी उतार सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास गोरज है, मतलब गौशाला की कोई मिट्टी है, उससे भी आप उतार सकते हैं। नहीं तो आपके घर में तुलसा जी लगी होगी, वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी लेके आप ये बच्चे के ऊपर से 7 बारी वार के बुरी नज़र को उतार सकते हैं और फिर इसको आप विसर्जित कर दीजिए। चाहे तो घर के बाहर किसी वृक्ष में डाल दीजिए माटी को, नहीं तो आप कहीं भी उसे घर से बाहर किसी स्थान में डाल सकते हैं। तो आपको क्या कहना है, भगवान दामोदर तुम्हारे चरणों की रक्षा करें, विष्टल श्रवा घुटनों की, विष्णु जांघों की और स्वयं परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी नाभि की रक्षा करें। भगवान राधा वल्लभ तुम्हारे कटी भाग की तथा पीतांबरधारी तुम्हारे उदर की रक्षा करें। भगवान पद्मनाभ हृदय की, गोवर्धनधारी बाहों की, मथुराधीश्वर मुख की एवं द्वारकाधीश सिर की रक्षा करें। असुरों का संहार करने वाले भगवान पीठ की रक्षा करें और साक्षात भगवान गोविंद सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। ऐसा 3 बारी बोल के आप उस मिट्टी को 7 बारी अपने बच्चे के ऊपर से वार के, या जिसकी भी ऊपर से आप वार रहे हैं उसके ऊपर से, जिसकी भी आप नज़र उतार रहे हैं उसके ऊपर से वार के उस मिट्टी को या जल को आप बहा दें, जल में ही बहा दें। नहीं तो अपने जो मिट्टी है आप अपने घर के बाहर जो पौधे हैं या कोई है उनमें भी आप डाल सकते हैं। जब आप स्तुति शुरू करें, जैसे कि हमने स्तुति शुरू करी भगवान दामोदर तुम्हारे चरणों की, यहाँ से हमारी स्तुति शुरू होती है। उससे पहले आप जिसकी भी नज़र उतार रहे हैं उसका नाम ले लीजिए। जैसे जो भी आपके बच्चे का नाम है, आप सोनू, मोनू, गुड़िया, बिटिया, जो भी आपके बच्चे का नाम है या जिसकी भी आप नज़र उतारे उनका जो भी नाम है वो नाम लेके फिर आप स्तुति को शुरू करिए। इसको दोनों तरह के लोग कर सकते हैं, जिन्हें बुरी नज़र लगी हो वो भी कर सकते हैं और जिन्हें भय लगता हो वो भी कर सकते हैं। इसमें दोनों का ही कल्याण है। और आप इसको गाने के बाद, इस कवच का पाठ करने के बाद आप देखेंगे कि दोनों में ही आपको अंतर जो है पहले और बाद में अपने आप दिख जाएगा। तो आप ये उपाय ज़रूर करिएगा और दूसरों को भी बताइएगा। राधे राधे।